बरा वफात के दिन सिर्फ जश्न की बात न करें, बल्कि आइए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 5 ऐसी सुन्नतें अपनी जिंदगी में लाएं जिनसे हमारा ईमान और अमल दोनों बेहतर हो जाए। 12 रबी अव्वल का महीना आते ही हमारे दिलों में एक अलग ही कैफियत पैदा हो जाती है, क्योंकि हमारे दिल इस मुबारक मौके पर उस अजीम हस्ती को याद करते हैं जिनसे हमें ईमान की दौलत मिली, जिन्होंने हमें अंधेरों से निकालकर रोशनी का रास्ता दिखाया, जिन्होंने हमें बताया कि अल्लाह ताला को कैसे राजी किया जाता है। वो हैं हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज की वीडियो में हम सिर्फ 12 रबी अव्वल की बात नहीं करेंगे, बल्कि अपने दिल से एक बहुत अहम सवाल करेंगे। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु ताला से मोहब्बत सिर्फ एक दिन का इजहार है, या फिर सच्ची मोहब्बत ये है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। अगर हम अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती कहते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में भी सुन्नत नज़र आनी चाहिए। आज हम ऐसी 5 सुन्नतें और नेक अमाल की बात करेंगे जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की कोशिश कर सकते हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए। पहली सुन्नत, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद भेजना। मेरे प्यारे भाई बहन, सबसे पहली और सबसे बड़ी नेकी है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजना। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह और उनके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजो। जरा सोचिए, जिस नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला खुद दरूद भेजता है, उस पर दरूद भेजना हमारे लिए कितनी बड़ी शहादत है। आज हम मोबाइल पर घंटों गुजार देते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, वीडियो देखते हैं, दूसरों की पोस्ट देखते हैं, लेकिन क्या हम अपने दिन में कुछ वक्त दरूद पाक के लिए नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सुबह दरूद पढ़िए, शाम को दरूद पढ़िए, नमाज के बाद दरूद पढ़िए, और जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आए, अदब और मोहब्बत के साथ दरूद व सलाम पेश कीजिए। 12 रबी अव्वल पर सिर्फ एक दिन दरूद पढ़ने के बजाय दरूद को अपनी रोजाना की जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। आज अपने दिल में एक छोटा सा इरादा कीजिए, या अल्लाह, मुझे अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद भेजने वाला बना। दूसरी सुन्नत, नमाज की पाबंदी। अब अपने दिल पर हाथ रखकर एक सवाल कीजिए, क्या मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ? हम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की बात करते हैं, नात पढ़ते हैं, दरूद पढ़ते हैं, लेकिन अगर हमारी नमाज ही कमजोर है तो हमें अपनी जिंदगी का जायजा लेना चाहिए। नमाज हमारी बहुत अहम इबादत है, इसलिए अगर 12 रबी अव्वल हमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद दिलाता है, तो हमें अपनी नमाज की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हमें एक ही दिन में परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, बस एक कदम उठाने की जरूरत है। आज से इरादा कीजिए, मैं नमाज को अपनी जिंदगी की सबसे अहम तरजीह दूंगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर चलने का मतलब ये भी है कि हम अल्लाह ताला की इबादत को अपनी जिंदगी में मजबूत करें। तीसरी सुन्नत, अच्छे इखलाक अपनाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक बेहद खूबसूरत पहलू था आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इखलाक। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों के साथ नरमी से पेश आते थे, लोगों की तकलीफ का ख्याल रखते थे, बच्चों के साथ शफकत फरमाते थे, कमजोरों का ख्याल रखते थे और लोगों के साथ हुस्न सलूक की तालीम देते थे। अब जरा अपनी जिंदगी की तरफ देखिए। हम बाहर के लोगों से तो बहुत अच्छे अंदाज में बात कर लेते हैं, लेकिन अपने घर में अपने वालिदैन के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी या शौहर के साथ, अपने भाई बहन के साथ क्या हमारी जबान में नरमी है? क्या हम गुस्से को काबू करते हैं? क्या हम दूसरों की गलती को माफ कर देते हैं, या छोटी सी बात पर रिश्ता खत्म कर देते हैं? मेरे अजीज दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला से मोहब्बत का एक खूबसूरत सबूत ये भी है कि हम अपने अखलाक को बेहतर बनाएं। आज अगर किसी से नाराज हैं तो उसके लिए दुआ कीजिए, किसी का दिल दुखाया है तो माफ़ी मांग लीजिए,
किसी से सख्त लहजे में बात की है तो नरमी से बात कीजिए। किसी गरीब को देखें तो अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी मदद कीजिए। किसी परेशान इंसान को देखें तो उसे तसल्ली दीजिए। कभी कभी हमारी छोटी सी नरमी किसी के दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर देती है। चौथी सुन्नत, कुरान से रिश्ता मजबूत कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए और वो पैगाम है कुरान करीम। आज हमारे घरों में कुरान मौजूद है, हमारे मोबाइल में भी कुरान मौजूद है, लेकिन सवाल ये है, क्या कुरान हमारी जिंदगी में मौजूद है? क्या हम रोज कुरान की तिलावत करते हैं? क्या हम रोज उसका तर्जुमा समझने की कोशिश करते हैं? क्या कुरान की कोई एक आयत हमारी जिंदगी बदल रही है? 12 रबी अव्वल के मौके पर एक खूबसूरत इरादा ये भी हो सकता है, मैं रोज कुरान की तिलावत करूंगा। अगर ज्यादा नहीं पढ़ सकते हो तो एक सफ़ा पढ़िए। अगर एक सफ़ा भी मुश्किल है तो कुछ आयत पढ़िए, लेकिन सिलसिला मत तोड़िए और कभी कभी उसका तर्जुमा भी पढ़िए। जब हम कुरान को समझना शुरू करते हैं तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है और फिर हमारी जिंदगी में धीरे धीरे इस्लाह आने लगती है। पांचवी सुन्नत, लोगों के हुकूक का ख्याल रखिए। अब आखिरी बात बहुत अहम है। हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, दरूद पढ़ते हैं, लेकिन इसके साथ हमें बंदों के हुकूक का भी ख्याल रखना चाहिए। कहीं हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी की गिबत तो नहीं की, किसी पर झूठा इल्जाम तो नहीं लगाया, किसी का हक तो नहीं मारा, किसी का माल तो नहीं रोका, वालिदैन को तकलीफ तो नहीं दी, किसी रिश्तेदारों से बेवजह ताल्लुक तो नहीं तोड़ लिया, किसी पड़ोसी को हमारी वजह से तकलीफ तो नहीं हुई। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं तो हमें लोगों के साथ भी हुस्न सलूक करना होगा। आज किसी का हक अदा कर दीजिए, किसी से माफी मांग लीजिए, किसी जरूरतमंद की मदद कर दीजिए, किसी से सुलह कर लीजिए और अपनी जबान को गीबत, झूठ और बदजबानी से बचाएं। अब इस वीडियो की सबसे अहम बात सुनिए। 12 रबी अव्वल आएगा और फिर गुजर जाएगा, लेकिन सवाल ये है, हमारी जिंदगी में क्या बदलेगा? क्या हम सिर्फ एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे या फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी जिंदगी में लाएंगे? क्या हमारी नमाज बेहतर होगी? क्या हमारे इखलाक बेहतर होंगे? क्या हम ज्यादा दरूद पढ़ेंगे? क्या कुरान से हमारा रिश्ता मजबूत होगा? क्या हम लोगों के हुकूक का ज्यादा ख्याल रखेंगे? मोहब्बत सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं है, मोहब्बत का असर इंसान की जिंदगी में नजर आता है। अगर हम कहते हैं हमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो हमारी जिंदगी में भी यह नजर आना चाहिए। आखिरी पैगाम, मेरे प्यारे भाई बहनों, 12 रबी अव्वल के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र करिए, दरूद सलाम पढ़िए, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़िए, लेकिन सबसे बढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश कीजिए। अपनी नमाज को बेहतर कीजिए, अपने इखलाक को बेहतर कीजिए, कुरान से रिश्ता मजबूत कीजिए, लोगों के हुकूक अदा कीजिए, अपनी जबान को गीबत और झूठ से बचाएं और अपनी पूरी जिंदगी को अल्लाह ताला की रजा के मुताबिक बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी। न माल साथ जाएगा, न दौलत, न शोहरत, न मोबाइल, न सोशल मीडिया। आखिर में हमारे साथ हमारे अमाल होंगे। इसलिए आज अपने दिल में यह दुआ कीजिए, या अल्लाह मुझे अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा और उनकी सुन्नत पर चलने वाला बना। अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, हमें सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारी नमाजों को कबूल फरमाए, हमारे इखलाक को बेहतर फरमाए, हमारे घर में रहमत और बरकत अता फरमाए और क़यामत के दिन हमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया। थैंक यू।